Okay, so welcome to week two, day one of the boot camp, and congratulations for making it all the way to week two. Week वन के में हम लोगों ने जो क्विक रिकैप है वो ये कि हम लोगों ने सबसे पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि मनी स्क्रिप्ट्स और मनी बिहेवियर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक वर्कशीट दी थी टू अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्ट अपॉन के आपकी क्या मनी स्टोरीज हैं, क्या मनी बिहेवियर्स हैं और क्या मनी पैटर्न्स हैं। फिर डे टू के अंदर हम लोगों ने अपना एक मनी क्लैरिटी सिस्टम बनाया था, जिससे आपको एक बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि यार मेरे फाइनेंसेस किस तरीके से चलते हैं। आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है कि आपको ये तक पता चल जाए कि आपके कितने एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इट गिव्स यू अ ब्रीफ सॉरी अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ हाउ योर फाइनेंशियल लाइफ इज प्रोग्रेसिंग। आप कितना एस्टिमेटेड मंथली आपका खर्चा होता है और कितने आपकी सेविंग्स होती है। तो दिस वीक इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग, बट इन्वेस्टिंग के अंदर भी आप ये कह रहे हैं कि वी वुड बी प्रिपेयरिंग यू अबाउट इन्वेस्टिंग एंड नॉट एक्चुअली इन्वेस्टिंग। एक्चुअल इन्वेस्टिंग हम लोग अगले हफ्ते करेंगे, थर्ड वीक के अंदर। बट आज इस हफ्ते का जो हमारा गोल है वो ये है कि टू प्राइम यू अराउंड इन्वेस्टिंग, टू बिल्ड योर मेंटालिटी अराउंड इन्वेस्टिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या होती है इन्वेस्टिंग, क्यों जरूरी है, सारी चीजें। तो आज की जो क्लास है वो थ्योरेटिकल है, और अगली जो क्लास होगी वो भी थ्योरेटिकल, थोड़ी थ्योरी हैवी ज्यादा होगी। तो लेट्स स्टार्ट। जो आज हम लोग जो है वो कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग द मनी ट्रैप, फिलोसफी ऑफ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के कौन से एवेन्यूज हैं। अच्छा, इसमें इस क्लास के अंदर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि क्या एवेन्यूज हैं, हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी कि किस तरीके से चलते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और जो रिस्क रिटर्न के डायनेमिक्स हैं वो हम लोग आज वो करेंगे। थोड़ी सी मैंने जानबूझ के इसको बहुत ही डम डाउन रखे है, लेकिन कहीं पर अगर टेक्निकल कोई चीज़ हो रही हो या आप लोगों को ना समझ आ रहा हो तो आप लोग माइक खोल के बता भी सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो उबैद मेरे साथ ही हैं, वो मुझे देख के बता देंगे कि कहीं रुक के कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग द मनी ट्रैप। मनी ट्रैप क्या होता है? तो ये है एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। मैं हाइलाइट कर देता हूँ। एक है इनकम, एक है एक्सपेंसेस, एक है एसेट्स, एक है लायबिलिटीज़। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब होता क्या है कि हम जो जिस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, वो हमारा कुछ इस तरीके से चलता है कि हमारे पास आई इनकम, लेट्स सपोज सैलरी आई है, कुछ भी है। हम लोगों ने क्या किया, वो सैलरी से सारा चीज़ें खर्चा कर दी, रेंट आ गया, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो हम लोगों ने उसको खर्चा कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो लायबिलिटीज़ हमने, जैसे कोई कमिटी है, कोई इंस्टॉलमेंट है, हम लोगों ने वहाँ पे पैसे खर्च कर दिए। हम लोग जो है वो एसेट नहीं बिल्ड करते, एंड क्यों नहीं करते इस चीज़ का जवाब जो है वो आगे मिलेगा। लेकिन दिस इज़ व्हाट अ टिपिकल फ्लो लुक्स लाइक, एंड दिस इज़ एग्ज़ैक्टली माय मनी फ्लो, या व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड अर्निंग। तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता था कि पैसे आते थे, खर्चा हो जाता था, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो लायबिलिटी में किसी उसमें निकल जाती थी। तो कभी इन्वेस्ट नहीं करता था, कभी एसेट नहीं बिल्ड करता था। तो द अपग्रेडेड फ्लो और द थिंग व्हिच आई लर्न्ड इज के जब भी आपके पास कोई इनकम आए, द फर्स्ट एक्सपेंस यू मेक, और ये हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी कॉल में भी डिस्कस किया था, investing should be your first expense of the month. Yeah, anything which is helping you build asset should be the first expense of the month. So this is how it should look like कि आपके पास सैलरी आई, आपने अपने कोई एसेट किसी भी किस्म का, हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तभी मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो आपने अपना एक्सपेंस करना है सबसे पहले एसेट के अंदर, उसके बाद जो पैसे बच जाए वो सारे खर्च होंगे जो भी आपने कैटेगरीज बनाई है। उसको भी हम लोगों ने, क्योंकि मनी क्लैरिटी टेम्पलेट आपके पास है, देन यू कैन इजीली सी कि कितना आप नीड्स में लगा सकते हैं, कितना आप बॉन्ड्स के अंदर लगा सकते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यू वुड हैव अ फेयर आइडिया कि किस तरीके से चलता है, एंड आइडियली योर लायबिलिटी शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। सो हम लोगों ने कम्युनिटी कॉल में भी ये डिस्कस किया था। आई थिंक अक्सर ने पूछा था या किसी ने पूछा था कि इन्वेस्टिंग करने के लिए जो है वो बिजनेसेस के अंदर क्यों इन्वेस्ट करें। तो दिस वाज एग्जैक्टली द कोट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आई लव दिस कोट कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम, यू मस्ट ओन इक्विटी टू गेन योर फाइनेंशियल फ्रीडम। सो आई वुड वांट टू होवर अराउंड दिस एंड अनपैक दिस फॉर यू। तो इसके जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो क्या है कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम। तो अभी अगर आप देखें, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं या कोई भी फ्रीलांस कर रहे हैं, सैलरीड इंडिविजुअल हैं, या कोई आपको पैसे दे रहा है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि यू आर गिविंग आउट योर टाइम एंड इन रिटर्न यू आर गेटिंग सम मनी। ठीक है, वो चाहे 10,000 हो, चाहे वो 10 लाख हो, डज नॉट मैटर। बट तो एसेंशियली आप अपना टाइम को ट्रेड कर रहे हैं पैसे के साथ। अब उसके अंदर इशू क्या आता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पहले ये चीज़ की कि जो हमारा अभी पैसे का फ्लो होता है वो ये होता है कि पैसे आते हैं और वो खर्चा हो जाता है। तो हम लोग कभी अपने लिए कुछ बिल्ड नहीं कर रहे, कुछ एसेट ऐसी चीज़ नहीं बिल्ड कर रहे जो कि हमारे बिहाफ पे, या जब हम लोग सो रहे हो या जब तबीयत खराब हो, वो एसेट ग्रो करता रहे, वो एसेट हमें पैसे बना के देता रहे। दिस इज़ द एसेंशियल डेफिनिशन जो यहाँ जो ये समझाता है। सो यू मस्ट ओन इक्विटी टू गेन योर फाइनेंशियल फ्रीडम। दिस लाइन सिंपली मीन्स के यू हैव टू फिगर आउट अ वे कि
आप जो अपना टाइम को ट्रेड करके पैसे कमा रहे हो, कोई ऐसी चीज जो आपके बिहाफ पे पैसे कमा रही हो, जो आपके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको पैसे बना के दे रही हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस इज, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इन्वेस्टिंग का माइंडसेट। बिकॉज जब तक आपके पास, और ये एक्सरसाइज हम लोग अगली क्लास के अंदर करेंगे, बट यू हैव टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड अ क्लियर वाई कि यार आप क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। तो आई थिंक दिस कैप्चर्स दिस दैट एसेंस वेरी वेल, तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे बिल्ड करें, एसेट्स क्या हैं, क्यों, क्या चीज है ये, और इससे क्या होगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट टुडेज क्लास इज अबाउट। इट्स अबाउट द फिलोसफी एंड बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, क्या यार इन्वेस्टिंग क्या है और क्यों करना चाहिए। तो इमेजिन करें कि यार आपके हमारे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं बैंक के अंदर। ना द प्रॉब्लम इज कि ये जो 10 लाख रुपए हैं, इसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होती जा रही है। इसके बहुत अच्छी एक एग्जांपल है, बल्कि मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इफ यू नो कि इन्फ्लेशन की वजह से ये चीज होती है। तो इन्फ्लेशन को आप ऐसे इमेजिन करें कि यार एक स्लो लीक है, एक बाल्टी है जिसके अंदर वो पानी भरा हुआ है और उसके अंदर होल्स हुए हैं। अब नो मैटर हाउ मच वाटर यू पोर इनटू दैट बकेट, उसमें से हमेशा एक लीकेज, उसमें से हमेशा पानी निकलता रहेगा, पानी बहता रहेगा, भागता रहेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसको अगर टेक्निकल टर्म्स के अंदर देखें तो वो थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई वांट टू कीप इट वेरी लेमैन एंड वेरी वेग उसके अंदर कि तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है ना, परचेजिंग पावर को उर्दू में कुव्वत खरीद देते हैं, परचेजिंग पावर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल के जो सामान 1,10,000 रुपए में ग्रोसरीज में 2016 में जितना सामान आता था, आज 2026 में 10,000 रुपए में उतनी चीजें नहीं आ सकती। दैट इज बिकॉज के थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव ओवर टाइम एंड योर मनी इज लूजिंग इट्स वैल्यू। तो दो चीजें हो रही हैं, चीजें महंगी भी हो रही हैं और आपके जो पैसे की कदर है वो कम भी होती जा रही है। दिस इज अ टू प्रोंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दी जस्ट टू रैप योर हेड्स अराउंड कि यार ये किस तरीके से चलता है। तो इसको आप अभी ऐसे देखें कि वही 10 लाख रुपए 2016 में जो हमारे पास 10 लाख रुपए थे, आज ये मैंने एक्चुअल नंबर्स निकाल के किया है वर्किंग, आज उसकी जो वैल्यू है ना वो 4,10,000 रुपए। तो 59% लॉस हुआ है। मतलब 10 लाख रुपए में अभी वो दिखने को तो 10 लाख रुपए ही है, बैंक के अंदर अगर रखे हुए हैं या अलमारी में छुपाए हुए हैं, वो है तो 10 लाख रुपए, लेकिन जो वो चीजें खरीद सकते हैं वो उसकी जो कदर है वो सिर्फ 4,10,000 रुपए की चीज रह गई। मतलब अगर 10 लाख रुपए में 100 आइटम्स आते थे तो आज सिर्फ 4 आइटम आएंगे, तो सॉरी 40 आइटम आएंगे। तो ये है रीजन, ये है कॉन्सेप्ट सेविंग का कि यार पैसे हमने रखे हुए उठा के रखे हुए। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग विद सेविंग्स। इस ऑन द अदर हैंड अगर यही पैसे आपने 10 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किए होते हैं, ये वैसे मैंने जो स्टॉक मार्केट है उसका नंबर निकाला है 394% का इन द सेम ईयर। 10 सालों के अंदर 394% स्टॉक मार्केट गई है। इफ एनी वन ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस देन दिस ये आप अज्यूम कर लें कि अगर आपने यही पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास मतलब 4.9 मिलियन रुपीज होते, ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए होते, वही पैसे आपके जो है वो ग्रो कर चुके होते हैं इतना ज्यादा। तो द कॉन्सेप्ट हियर इज के if you are saving your money then invisibly you are already on the losing bargain end of the bargain, you are already losing because चीजें महंगी होती जा रही हैं और आपके पैसे की कदर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कम्स इन। इन्वेस्टिंग अगर आप बिल्कुल लेमैन टर्म्स के अंदर समझे ना, तो इन्वेस्टिंग का मतलब है कि यार आज आप जो है वो किसी ऐसी चीज के अंदर पैसे लगा रहे हो कि जिसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है। दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, कि जिसके अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, इसके अंदर आपके पैसे की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करती जा रही है। इसकी बहुत लेमैन एग्जाम्पल है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट के अंदर आप जब आप कोई प्लॉट या कोई घर खरीदते हैं, अच्छा तो वहाँ हमने एक सवाल पूछा है, ऑल्सो ऑन प्रिंसिपल मोर स्टीप देन हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल, इज इन्फ्लेशन रेट ऑल्सो ऑन प्रिंसिपल मोर स्टेप। अब मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया वहाँ, आर यू टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न? Yeah, I'm saying कि like जो example हमने देखी थी उसमें inflation की like it was like 59% over the same period of time and the increase in value from the same amount invested was like much lower. So is that Yeah. on principle यही होता है या फिर is this just like the specific example? No. So this is just an example for your understanding and to draw a concept and to solidify a concept कि saving is sure 100% loss। अगर आप अपने पैसे कैश के अंदर रखते हैं तो it's 100% certainty के साथ you are losing the purchasing power on your investment on your savings। On the other hand investing का बस खाली मैंने यहाँ पे tangent draw ये करने की कोशिश की to give you a perspective के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उसकी पोटेंशियल होती है। दिस डज नॉट मीन कि इसी तरीके से ही चलता है और हमेशा ऐसे ही होता है। Okay. ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, तो जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अपनी ऐसी जगह ऐसी चीज बाय करना जिसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करती है। रियल एस्टेट के अंदर अब क्या होता है कि जब आपने रियल एस्टेट, अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा है, घर खरीदा, तो उससे आपको दो तरीके से
अगर आपने खुद के लिए रहने के लिए नहीं खरीदा, किसी और को देने के लिए खरीदा, तो सबसे पहली चीज होती है रेंटल इनकम, आपने उसको किराए पे दे दिया और किराया आना शुरू हो गया। दूसरी होती है उसकी जो वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करती है। So the core concept of investing is to make your money, make more money, to combat the effects of inflation and to build wealth. This is the absolute definition, the core philosophy and soul of investing. इसके अलावा जो सारी चीजें होती हैं वो सेकेंडरी सारी चीजें। दिस इज लाइक द प्राइमरी बेयर बोन स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टिंग, कि आपको अपने पैसे को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज अ फैक्ट एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग। आप दुनिया की कोई भी इकोनॉमी उठा लें, इन्फ्लेशन इज अ वेरी रियल एस्पेक्ट ऑफ एवरी इकोनॉमी एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज डिजाइन, दिस इज हाउ द मनी इज डिजाइन। तो ये फिर कभी वो एडवांस टॉपिक है। तो दिस इज बट डू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन इज अ फैक्ट एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज एस्टैब्लिश की कि इन्फ्लेशन क्या होती है, परचेजिंग पावर कम होती जा रही है और आपके सॉरी पैसे की कदर कम होती जा रही है और चीजें महंगी होती जा रही हैं, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिंग करना है। अब सारे सवाल ये आ जाता है कि भाई किधर इन्वेस्ट करें। तो टिपिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, पाकिस्तानी माइंडसेट में अपने दोस्तों के साथ भी है, किसी के साथ भी कन्वर्सेशन करता हूँ, तो किसी को भी अभी बोले ना कि यार आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, क्या करोगे? बोलेगा यार मैं तो ये फला सोसाइटी के अंदर प्लॉट खरीद लूंगा, या मैं गोल्ड के बार्स खरीद लूंगा, या डॉलर खरीद लूंगा, या गाड़ियों का काम स्टार्ट कर दूंगा, या बैंक में रखे रहने दूंगा, या क्रिप्टो में लगा दूंगा। तो या किसी दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम लोग एसेट की या इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो बल्कि मैं पहले ये समीहा का ये क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। तो समीहा, इसके अंदर ना जो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू वुड बी डिफरेंट देन दिस, बट द कॉन्सेप्ट आई वांट टू शो हियर इज नॉट के इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू क्या होगी। इट इज के अगर आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे या आप किसी भी किस्म से इन्फ्लेशन को कॉम्बैट नहीं करें, देन इट्स अ guaranteed loss of 59%. This is what I want to share here. तो आप ये समझे कि एक बंदा वो है ना कि वो उसको पता है कि यार उसको उसको पता है कि यार मैं बीमार हो जाऊंगा या मैं बीमार हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो अपने उसको वो नहीं कर रहा। उसको वजह से पता है कि यार 2 महीने बाद मुझे फला बीमारी हो जाएगी, वो आज अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहा। तो दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट आई वांट टू पुट अक्रॉस हियर। बाकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड और ये सारी चीजें जो है ना, आई शेयर इट इन द अपकमिंग क्लासेस। फॉर नाउ दिस वाज फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अच्छा, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम लोग जब भी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, हमारा जो माइंडसेट है ना वो इसी के अराउंड चलता है। हम लोग इसके आगे सोच नहीं पाते, या हमें इसके आगे जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग या हराम वाले डोमेन के अंदर आ जाती हैं, या इट्स वेरी टेक्निकल या इट्स वेरी स्टैटिस्टिकल, तो वो हम लोग उसके अंदर कर देते हैं। तो बस मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से ना कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो फॉर एग्जांपल के आप लोग जो हैं वो लेट्स इमेजिन के यार हम लोग जो हैं वो एक बीच पे गए हैं। अब जो है ना वो बीच पे हम लोग बिल्कुल समंदर के किनारे पे खड़े हुए हैं और हल्की हल्की सी लहरें आ रही हैं, पाँव से टकरा रही हैं, ठंडा ठंडा पानी है, मजा आ रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर व्हाट आर योर चांसेस के यू विल ड्राउन? तो द चांसेस ऑफ यू ड्राउनिंग आर एक्सट्रीमली लो, अनलेस के कोई सुनामी ना आ जाए और एकदम से कोई ऐसी बड़ी सी वेव आ जाए और उसको ले जाए। तो your chances are drowning are very low because you're just sitting on the edge of the beach. And at the same time your excitement level would not be, it's like it's not very adventurous कि यार वो मैं गया था जबरदस्त मजा आया। आप बोलोगे यार साइड में खड़ा हुआ था, अच्छा मजा आया, ओके। Now imagine के you get a little bit excited and you decide कि यार आप थोड़ा सा आगे चलते हैं and now the water is at your waist level. तो अब the chances of you drowning are मतलब थोड़े बढ़ जाते हैं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी वेव आ जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए या कोई डिसबैलेंस हो जाए या कुछ इस तरीके का चीज हो जाए और आपको बहा के ले जाए। तो your chances of drowning are medium and your excitement level is also medium. फिर और ज्यादा एडवेंचरस होता है और बंदा कहता है यार नहीं मैं तो फुल आगे जाके ना चेक करना चाहता हूँ कि कितना गहरा है समंदर। अब आप और आगे चले गए। अब जो है ना जो समंदर के कोने पे खड़ा हुआ है ना वो देख रहा है कि यार ये कोई बंदा है ऊपर तैर रहा है, इसका मुंह नजर आ रहा है। तो नाउ योर चांसेस ऑफ ड्राउनिंग आर सब्सटेंशियली हाई एंड एट द सेम टाइम जो दूर से देख रहा है उसको इतना ज्यादा वो खौफजदा होगा, लेकिन आपको जो है वो एक एडवेंचर, एक थ्रिल, एक चीज हो रही होगी यार, एक एड्रेनलिन रश आ रहा होगा कि यार मजा आ रहा है। तो नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस एनालॉजी, the chances of drowning in terms of investing, the chances of drowning are your chances of taking a loss and your excitement is the return. For those I want to थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो फॉर दोस्त की जिनको रिटर्न नहीं पता चलता कि यार रिटर्न होता क्या है। रिटर्न का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एंड दिस इज अ फाइनेंशियल टर्म। रिटर्न का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मैंने पहली जनवरी 2025 को 1 लाख रुपए लगाए होते और मैं कहता हूँ कि यार 10% का रिटर्न था, तो पहली जनवरी 2026 को मेरे पास वो 1,10,000 रुपए मुझे नजर आ रहे होंगे। तो हम ये कहेंगे कि यार ये 10% का रिटर्न उसको मिला। सिमिलरली अगर
मैं कहता हूँ कि यार मेरे 10% का लॉस हो गया या इसने -10% दिया, तो इसका मतलब है कि साल 1 जनवरी को 2025 को 1 लाख रुपए लगाए और 1 जनवरी 2026 को मुझे नजर आ रहे होंगे 90,000 रुपए। तो ये कहते हैं कि 10% का लॉस हो गया। तो द रिटर्न इज कि आप कितना कमा रहे हो या कितना जनरेट करके दे रहे हो, एंड योर चांसेस ऑफ लॉस के यार आपका पैसा मतलब लॉस के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता। नाउ बिल्डिंग अपॉन द सेम एनालॉजी कि अब एक बंदा जो समंदर के साइड में खड़ा हुआ है, वो आप ये समझे कि वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अच्छा, ये सारे जो टर्म्स हैं, विल एक्सप्लोर दीज टर्म्स इन द नेक्स्ट क्लास, हम एक एक उसको एक्सप्लेन करेंगे। बट अब आप इसको ऐसे समझें कि देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली होती है लो रिस्क। एज द एनालॉजी गोज के यू आर वाचिंग इट फ्रॉम द साइड लाइन, तो द चांसेस ऑफ यू ड्राउनिंग आर नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब एक्सिस्टेंस उसकी उसकी जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा लो है, लेकिन एट द सेम टाइम जो रिटर्न है वो भी काफी लो है। उसके अंदर कुछ चीजें आ जाती हैं जैसे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स, प्राइस बॉन्ड्स। अगर आपको ये टर्म्स पता है देन वेरी नाइस, लेकिन अगर नहीं पता तो इट्स ओके, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इन सारे जो इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, तो ये आ जाता है गोल्ड, सेविंग्स अकाउंट, रियल एस्टेट, लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स। अब जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसका पर्पस क्या होता है? अच्छा, अभी हम लोगों ने ये एस्टेब्लिश किया है कि इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट इज टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू बिल्ड वेल्थ। ठीक है, तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आर देयर टू प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम इन्फ्लेशन। ठीक है, टू दे ओनली एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम इन्फ्लेशन। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने किसी लो रिस्क में, किसी ऐसी जगह पे, लो रिस्क वाली जगह पे इन्वेस्ट किया एंड यू एक्सपेक्ट कि यार ये मैं 5 साल में 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए या इससे मैं अपना घर खरीदूंगी या इससे मैं टूर पे जाऊंगी। दे डू नॉट exist for this purpose. Their only objective is to protect your wealth and to preserve your wealth and combat the effect of inflation. ये हो गई लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरी आती है मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट। मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड्स हैं, सुकूक्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, रीट्स हैं। अगर अगेन ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में एक एक को एक्सप्लोर करेंगे। अब मीडियम रिस्क का जो पर्पस होता है ना, इट इज टू कि आपको 2-3 साल के अंदर पैसे चाहिए एंड यू वांट टू अचीव सम गोल इन 2 to 3 years टाइम। अब मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आर देयर टू हेल्प यू अचीव दैट गोल इन 2 to 3 years टाइम। अच्छा, जस्ट वन मोर थिंग टू ऐड हियर कि हम लोगों ने ना एक इंशाल्लाह फाइनेंशियल प्लानिंग का हम लोगों ने 3rd वीक के अंदर एक क्लास रखी है, जिसके अंदर हम लोग ये जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस बंदे के लिए क्या एलोकेशन होनी चाहिए, उसको किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम लोगों ने पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग का वो पूरा हम लोगों ने लेक्चर प्रिपेयर किए। तो उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि यार मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट कब ज्यादा बेहतर है और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कब ज्यादा बेहतर है और हाई रिस्क कब बेहतर है। तो अभी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप ये समझ सकते हैं कि यार अगर आपने 2-3 साल के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, देन मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी नाइस। अब थर्ड वन इज हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। हाई रिस्क के अंदर स्टॉक्स, स्टार्टअप्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसीज, रियल एस्टेट। अगर तो अ लॉट ऑफ यू माइट बी इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो, ये सारी चीजें। बट अगर मैं वो एनालॉजी को कंटिन्यू रखूँ ना समंदर वाली, तो बाय द वे फुल डिस्क्लेमर, मैंने अपनी इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो से ही स्टार्ट की थी और मैं अभी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। फॉर दोज ऑफ यू हु अटेंडेड के माय फाइनल ईयर थीसिस वाज इन ब्लॉकचेन, तो आई मैंने वो बिटकॉइन की सारी चीजें, इथेरियम की सारी चीजें इनसाइड आउट, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय इन्वेस्टिंग फ्रॉम क्रिप्टो। बट इफ यू आर अ बिगिनर एंड दिस इज अ बिगिनर्स क्लास, तो क्रिप्टो की आप एनालॉजी ऐसे लें कि यू डोंट नो हाउ टू स्विम एंड यू आर जंपिंग इन द डीप एंड ऑफ द ओशन, और वहां पे नीचे जो है वो शार्क्स भी हैं, तो और आपको स्विमिंग भी नहीं आती। तो इट्स दैट लेवल ऑफ रिस्की। मतलब अगर मैं इसमें कोई अलग एक वो बना सकता सेगमेंट, तो मैं क्रिप्टो का अलग सेगमेंट बनाता हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हाई रिस्क, इतना ज्यादा वॉलेटाइल और इतना ज्यादा रिस्की एसेट क्लास है क्रिप्टो करेंसीज, एंड आई टेल यू व्हाई इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो हाई रिस्क जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उनका पर्पस क्या होता है? हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरह क्रिकेट का मैच है, अब अगर एक टीम क्रिकेट के मैच में सिर्फ सिंगल डबल ही कर रही है, सिर्फ सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो कैन दे विन मैच? शायद वो जीत सके, बट टू विन द मैचेस यू हैव टू हिट द सिक्सेस एंड यू हैव टू हिट फोर्स एंड यू हैव टू टेक रिस्क। तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इज लाइक जस्ट लाइक यार छक्का मारने का वो प्लान है या चौका मारने का प्लान। high risk exists so you can achieve your goals, your financial goals, like बड़े बड़े गोल, यार हज उम्र पे जाना है और घर बनाना है या वेल्थ बिल्ड करनी है या कोई पैसिव इनकम डेवलप करनी है। The sole purpose of high risk investments is to help you achieve those goals and build wealth. So this satisfies the second core principle of investing, which is to build wealth. Okay, अब यहाँ पे आप imagine करें, and this is to give you an overview
कि अगर आप लो रिस्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दिस इज हाउ योर पोर्टफोलियो वुड लुक लाइक। बाय द वे पोर्टफोलियो मीन्स के आपने जो पैसे लगाए हुए हैं उसकी एक विजुअलाइजेशन। लेट्स सपोज कि आपने जैसे बैंक के अंदर पैसे रखे हुए होते हैं, तो आप जब बैंक की ऐप लॉग इन करते हैं तो आपको नजर आ रहा होता है मेरा अकाउंट बैलेंस इतना है। पोर्टफोलियो इज एग्जैक्टली कि वो आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है उसका एक सम आपको नजर आ रहा हो, ये मतलब होता है पोर्टफोलियो का। तो अगर आपका सारी इन्वेस्टमेंट्स लो रिस्क के अंदर है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी। अब यहाँ पे आप ऐसे समझें कि इसके अंदर देर इज नो वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है, कोई जंप्स नहीं है, ये स्टेडीली ग्रो करता जा रहा है। तो इसके अंदर कोई रिस्क ऑफ लॉस नहीं है, कुछ वो नहीं। दूसरा, अगर आपने मीडियम रिस्क के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो दिस इज हाउ योर पोर्टफोलियो वुड लुक लाइक। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए हुए थे, तो सॉरी यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए थे, ये हो गए 1,10,000 रुपए, फिर हो गए ये 1,05,000 रुपए, फिर 1,07,000। तो इस तरीके से करके ऊपर नीचे करके इट टेंड्स टू गो अप इन द अपर डायरेक्शन। इसी तरीके से इफ यू आर इन्वेस्टेड इन हाई रिस्क देन दिस इज हाउ योर पोर्टफोलियो वुड लुक लाइक। 1 लाख रुपए थे, 1,20,000 हो गए, फिर वापस 1,05,000 हो गए, फिर 1,25,000 हो गए, फिर 1.5 लाख तक चले गए, फिर वापस आके नीचे 1,20,000 पे आ गए। सो दिस इज हाउ योर पोर्टफोलियो वुड लुक लाइक इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन हाई रिस्क। यहाँ पे आई टेक अ मोमेंट एंड एक्सप्लेन टू यू कि ये होता क्या है। तो इसके अंदर ना, और एंड मेरे आई थिंक किसी ने कम्युनिटी कॉल में पूछा था कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करें कि यार क्या रिस्क है क्या रिटर्न है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड बी आस्किंग कि अगर कोई बंदा कहता है कि यार हम मैं जो है वो 1 साल के अंदर इतना % रिटर्न गारंटी करता हूँ, तो अगेन आप ये देखें कि गारंटी का मतलब है कि वो लो रिस्क कह रहे हैं कि देयर इज नो लॉस हियर, वो अगर वो रिटर्न गारंटी कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम इट डज नॉट फिट द फंडामेंटल मॉडल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न डायनेमिक कि एक बंदा गारंटी करे कि यार मैं आपका पैसा 1 साल के अंदर डबल कर दूंगा। वो कैसे डबल करे? फॉर यू इट वुड लुक लाइक दिस, which is which does not, there is no such asset class कि जो आपको लो रिस्क के अंदर इस तरीके का ग्राफ बना के दे। ऐसा ऐसा मतलब इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। देयर आर सम फंडामेंटल एस्पेक्ट्स एंड देयर आर सम इनहेरेंट रिस्क व्हेन इट कम टू इन्वेस्टिंग। तो फॉर जिसने भी पूछा था, लेट मी नो कि इफ दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ यार लो रिस्क एंड हाई रिटर्न, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ यार हाई रिस्क एंड लो रिटर्न। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस तरीके से कि जैसे मैंने कम्युनिटी कॉल में भी एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज कि वी डिसाइड टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। अब होता क्या है, हम लोग एक स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें ये पता नहीं है कि यार ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। तो वी आर टेकिंग अ वेरी हाई लेवल ऑफ रिस्क। पता नहीं यार ये दुकान चलेगी या बंद हो जाएगी, क्या होगा। हम लोगों ने थोड़ी अपनी बहुत रिसर्च की, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि हाँ मार्केट के अंदर इस चीज़ की नीड है और हम लोग ट्राई करते हैं। अब हुआ ये कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया और हम लोगों ने उसको इनिशिएट किया, एंड लेट्स सपोज कि वो दुकान चलना शुरू कर दी। अब वो जब दुकान चलना शुरू करती है, इट वुड स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू, इट वुड स्टार्ट जनरेटिंग, फिर वो हम लोग रेवेन्यू दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, दुकान को और बड़ा करेंगे। टेक द एग्जांपल ऑफ इम्तियाज, अगर किसी को इम्तियाज की स्टोरी पता हो तो इम्तियाज एक बहुत छोटे से जनरल स्टोर से स्टार्ट हुआ था। अब उसने वो करना शुरू किया, उसने जो रेवेन्यू आया, उससे जो प्रॉफिट आया, वो दोबारा री इन्वेस्ट किया, फिर बड़ा इम्तियाज पूरा, और अब वो इट हैज टेकन ओवर द होल ऑफ कराची। तो this is how high risk investing works. So if you are investing in high risk, please understand कि there is no concept कि आपका risk low होगा और आपका return high होगा. That does not exist. Okay. Let me know कि यहाँ पे I'll take a few question, अगर ये सबको समझ आ गया है तो, या अगर नहीं आया तो I can repeat it all over again. अच्छा, महाम ने पूछा है, is early retirement as a financial goal done through long term investment then? यस, यस। सो अर्ली रिटायरमेंट जो है माहम, अर्ली रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इट हेविली कम्स डाउन के हाउ मच। तो इट कम्स डाउन टू बेसिकली दो चीजों के ऊपर। सबसे पहली चीज ये कि व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल आर यू प्लानिंग टू मेंटेन। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि यार मुझे हर महीने या हर 2 महीने के बाद आई वांट टू गो ऑन ट्रिप्स, और मैं फला चीज भी चाहती हूँ, एंड आई वांट टू जंप ऑन ऑल द लेटेस्ट आईफोन ट्रेंड्स और वो सारी चीजें, एंड आई वांट टू ट्राई ऑल द लेटेस्ट रेस्टोरेंट्स, देन योर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वुड बी मच हायर। आई थिंक कि हमने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं कवर किया था, ये शायद कवर किया था, आई डोंट नो। तो अगर आप, इफ यू कैन कैप योर एक्सपेंसेस और यू कैन कैप योर लाइफस्टाइल कि यार मैं इससे ज्यादा मैं अपने लाइफस्टाइल को ग्रो नहीं करूंगी, बिकॉज आई प्रेफर अर्ली रिटायरमेंट ओवर लाइक all those expenses and shiny things the world has to offer. So if you are planning to cap your lifestyle, then the other factor would be कि how much income are you generating. क्योंकि अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है
तो आप इन्वेस्टिंग करके बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है, तो इन्वेस्टिंग कैन गिव यू दैट freedom, but not early. I'm being very honest and brutally honest and straightforward about it. तो अगर आपकी इनकम कम है और आपका लाइफस्टाइल या जो भी रिटायरमेंट का गोल है वो बहुत ज्यादा है, तो इन्वेस्टिंग कैन गेट यू देयर, बट इट वुड टेक 10 years, 20 years, 30 years. But if you are earning good and you have kept your lifestyle, then early retirement is very much possible. ओके, सो कोई क्वेश्चन नहीं है, आई मूव फॉरवर्ड। तो अब ना इन्वेस्टिंग का हम लोगों ने अभी तक एस्टैब्लिश किया। इन्वेस्ट करने के ना दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है? डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने डिसाइड किया कि किसी को आपने बात करते हुए सुना कि यार फला जो है ना वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड बड़ा जबरदस्त है, जिस तरह लास्ट कम्युनिटी कॉल में उड़ान की बात की। अब आपने एक चीज सुनी और आपने ना वहां पे किया यार कि चलो अकाउंट बनाते हैं और वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज यू डूइंग ऑल द वर्क। आपने ऐप डाउनलोड की, आपने अकाउंट बनाया, आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए। दिस इज योर ओन रिसर्च, दिस इज योर ओन डिसीजन। सिमिलरली क्रिप्टो के अंदर भी आपने किसी को सुना यार बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दो, आपने खुद अकाउंट बनाया एंड आपने खुद अपने पैसे इन्वेस्ट किए। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, या सिमिलर फॉर स्टॉक मार्केट के सारी चीजें। तो यू आर डूइंग योर ओन रिसर्च एंड यू आर मेकिंग योर ओन डिसीजन। सो एवरीथिंग यू आर मैनेजिंग इट योर सेल्फ। अच्छा, इसके अंदर कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। सबसे बड़ा जो फायदा है, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एज वेल, सबसे जो बड़ा फायदा है वो ये है कि आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे मैं एक दो ऐप्स के नाम लूँ और आप वहां पे जाके अपना अकाउंट बनाएं, तो उसके बाद आप ऑब्वियसली जब आप कोई न्यू ऐप ट्राई करते हैं तो आप सीखते हो क्या है कि क्या चल रहा है इसके अंदर। फिर उसके कोई जार्गन होता है, फला चीज रिटर्न, उसके अंदर कोई डिस्क्लेमर्स होते हैं, तो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स के फिर यू अंडरस्टैंड द जार्गन ऑफ दैट इंडस्ट्री एज वेल। लाइक अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह का शौक है तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फिर लॉन्ग शॉर्ट, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, यू गेट टू लर्न ऑल दोस टर्मिनोलॉजीज। सिमिलरली आपको, ये वैसे थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आपको कोई कमीशन किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यू आर मेकिंग योर ओन डिसीजन, यू आर हैंडलिंग योर ओन स्टफ। बट इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट टू सक्सीड। अगर आपने सरफेस लेवल के ऊपर करना है देन इट्स योर कॉल, बट इफ यू वांट टू लाइक टेक फुल कंट्रोल एंड फुल ओनरशिप, देन यू हैव टू बी विलिंग टू spend time learning about whatever you are investing in and developing a deeper understanding about it. And another con is कि this is why मैं इसको ज़्यादा prefer नहीं करता for beginners, इसके there is a lot of chance to make mistakes and make the wrong decisions। और फिर उसके अंदर ये होता है कि बंदा स्कैम का शिकार हो जाता है क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उसको जैसे मैं कोई 4-5 मोटे मोटे से अल्फाज, भरे भरे से अल्फाज बोल दूं, आपको लगेगा हाँ यार ये बंदा जो है ना वो सही बात कर रहा है, और आप अपना पैसा उसको दे दोगे। अब आपने क्योंकि उसकी डायनेमिक्स और उसके फंडामेंटल को नहीं आपको समझ नहीं आया, आपके ऊपर से जाके आपने बोला यार इतने मोटे मोटे अल्फाज बोले तो सही कह रहा होगा, और वहां से आपको फिर वो हो जाता है, आप कोई गलती कर देते हो, स्कैम कर देते हो। आई एम श्योर कि हर किसी के घर में कोई ना कोई इस तरीके का स्कैम हुआ होगा, वो भले प्लॉट की फाइल में हुआ हो या वो किसी और तरीके से हुआ हो। तो इसके अंदर फिर सबसे जो मुझे बुरी बात लगती है वो ये लगती है कि बंदा पे कोई इन्वेस्ट करता है, उसके साथ ही कोई चीज हो जाता है, फिर वो ये कहता है कि यार इन्वेस्टिंग ऑल टुगेदर इज बैड, और मेरे लिए तो इन्वेस्टिंग थी नहीं, और वो खुद भी नहीं करता और वो दूसरों को भी नहीं करने देता। तो ये थे, आई एम सॉरी थोड़ी लंबी कर दी, लेकिन ये होता है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने पैसे किसी और को दिए और वो आपके बेhalf पे मैनेज करे। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि यार मुझे क्रिप्टो के अंदर बहुत नो हाउ है, और आप लोग एक काम करें, सारे 50-50 हज़ार रुपए या 1-1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, और मैं आपको जो है वो पैसे कमा के दे दूंगा। अब इसके अंदर आपको कोई जरूरत नहीं है कोई चीज करने की, आपने मुझे पैसे दिए और अब ये मेरी टेंशन है कि यार मैं आप लोगों को पैसे कमा के दूं। तो आपका कोई इसके अंदर देयर इज नो स्किन इन द गेम अपार्ट फ्रॉम द मनी। आई एम गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल द डिसीजंस, और ऑब्वियसली उसकी मैं कोई कट रखूंगा, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रखूंगा या कोई चीज करूंगा। तो एसेंशियली यू आर ट्रस्टिंग मी विद योर मनी, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की, कि जिस तरह मैंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने किसी से सुना और वो इन्वेस्ट किया, या अगर आप किसी स्टॉक मार्केट का आपको आइडिया है तो आपने खुद ही अपनी पसंद से कोई शेयर खरीद लिया है, कुछ कर लिया, या अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप खुद अपना यू आर टेकिंग योर ओन डिसीजन, यू आर टेकिंग योर ओन रिस्क। एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंडेक्स फंड्स। अगर ये चीजें आप लोगों को अभी नहीं समझ आ रही, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी चीज को ही कवर करेंगे। सो दिस वॉज द क्लास फॉर टुडे। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब मैंने इसके और भी सारा कंटेंट था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सिंपल रखा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की क्या अभी तक चीजें डेवलप हो रही हैं, क्या हमें आप लोगों को मेनली अभी क्या क्या चीजें समझ आ गई हैं और किन किन चीजों के ऊपर अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा एडवांस है, वो थोड़ा सा जार्गनी है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि
are the fundamentals there, yeah, do we have to work on the fundamentals all over again? So that's why I've left 15-20 minutes of time के आप लोग पे कोई question है, कोई feedback है, तो this is your time to share it, so we can structure the remaining days accordingly. जी अलीजा. अच्छा खुरम, मेरे ना 2 सवाल हैं जो मतलब आपने आज जो सेशन किया उसके हवाले से। जी जी. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी ज़्यादा बेहतर होती है? मतलब ठीक है, हमें ऑब्वियसली थोड़ा नो हाउ होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हम अपने पैसे कहाँ लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हो कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर होती है या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? अच्छा, इसके अंदर ना अलीजा, मैं आपको एक सेकेंड आप दिएगा, मैं अगर वो एक डायग्राम मुझे मिल जाए ना तो मैं आपको बता देता हूँ इसका. वैसे जर्नल रूल ऑफ थंब जो है ना वो ये होता है, बल्कि मुझे मिल गई है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ. हाँ जी, विजिबल है। ओके. अच्छा, अब इसके अंदर जो जर्नल रूल ऑफ थंब है ना वो ये होता है कि सबसे पहली चीज ये कि आप अपने आप से ये पूछें कि हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर. ठीक है. अगर उसका जवाब है कि यार मुझे 12 महीने से कम, मुझे बस 1 साल से कम कम अपने पैसे लगाने, तो और अगर आपकी फिर ये एक्सपेक्टेशन है कि ये बाय द वे ये डायग्राम हम मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर या उसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, बस फॉर टू आंसर योर क्वेश्चन, ये इस तरीके के एक वर्क फ्लो हम लोगों ने बनाया है. तो अगर आप कहते हैं कि यार मुझे बस अपने पैसे लगाने हैं, लेकिन मुझे 1 साल के अंदर अंदर पैसे मुझे निकालने हैं, उस बेसिस के ऊपर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न्स देन यू आर इन अ वेरी स्पेक्युलेटिव एंड गैम्बलिंग वाली टेरिटरी. But if you're not looking for higher returns and you just want to protect your money, then invest in any low risk mutual fund या saving certificates या किसी भी उसके अंदर जो कि इन्फ्लेशन को बीट करता है. फिर आ जाता है कि आपने इन्वेस्ट करना है कि हाँ यार मुझे तो 3 से 5 साल या उससे भी ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है, मतलब 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है. देन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप सीख सकती हैं, या आपके पास इतना पैसा है कि अगर आप कोई गलती कर भी दें तो यू कैन रिकवर. इफ योर आंसर इज नो कि नहीं मेरे पास इतना रिस्क लेने का पैसा नहीं है, ना ही मेरे पास इतना कोई टाइम, then you should be investing in any indirect investing वाला route. ठीक है. और अगर आप कहते हैं कि हाँ मेरे पास टाइम है और मेरे पास पैसे हैं और आई एम कंफर्टेबल लूजिंग माई मनी वाइल लर्निंग, मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगी, आई डोंट माइंड कि ये पैसे चले जाएं, मुझे लेकिन सीखना और मुझे अपना कंट्रोल चाहिए. इफ द आंसर इज yes, then you should learn trading, you should learn stocks, you should learn crypto startups and go the direct investing वाला route. But if you are a complete beginner and you haven't even you don't understand the ABC of investing, then the best approach would be कि सबसे पहले आपको एक आदत डेवलप करनी है अपने पैसे को अपने से दूर करने की. वो दूर करने की आदत लगेगी जब आप किसी भी किस्म से इन्वेस्ट करना सीखेंगे. कि मैं यूजुअली जो लोगों को गाइड करता हूँ वो ये कहता हूँ कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग और आपकी सबसे पहली इन्वेस्टिंग है, आई अगर वो 10,000 रुपए हैं या चाहे वो 1 लाख रुपए हैं चाहे वो 10 लाख रुपए हैं, स्प्लिट कर दें उसको. अगर 10,000 रुपए लगा रही हैं तो 7,000 रुपए या 5,000 रुपए किसी हाई रिस्क के अंदर लगाएं और 3-4 हज़ार रुपए लो रिस्क के अंदर लगाएं. बिकॉज दिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये चलता किस तरीके से. तो वंस यू आर कंफर्टेबल विद दैट थिंग, देन यू कैन स्टार्ट टू बेटर अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड फिगर आउट कि यार आपको कौन सा वाला रूट लेना है. आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. और मेरा दूसरा सवाल से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आई वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ के जो है ना बूट कैंप के बाद मैं लो रिस्क के साथ स्टार्ट कर सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ उसके बारे में। एंड चलें दूसरा सवाल मैं पूछती हूँ कि मैंने ना जब मैं अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी तो मुझे ये चीज़ मतलब मैंने ये देखी थी कि जो हाई रिस्क है ना उसमें हमारे पास ट्रेडिंग आती है, पर जो लो रिस्क है वो स्टॉक में। लेकिन जब आपके जो सेशन है उसमें ना आपने हाई रिस्क में दोनों चीज़ों को ऐड किया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको आप मुझे दोबारा बता देंगे ये ऐसा क्यों है? ट्रेडिंग तो समझ आती है लेकिन स्टॉक वो क्यों? ओके. तो मैं आपके दोनों क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ. सबसे पहली चीज जो आप ही कह रही थी कि मैं लो रिस्क से स्टार्ट कर सकती हूँ, तो अभी आप होल्ड करें. इंशाल्लाह जो फाइनल हमारा वीक होगा ना उसके अंदर हम लोग सबके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग का हम लोगों ने टूल बनाया है. वो फाइनेंशियल प्लानिंग का टूल वुड गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस तरीके से स्टार्ट लेना चाहिए. बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये सारी इन्फॉर्मेशन देना और फिर एक्चुअल के अंदर पहला कदम उठाना उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि थ्योरी और रियलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है. अच्छा, अब जहां तक बात है आपकी ट्रेडिंग की और स्टॉक्स की, मैंने दोनों को हाई रिस्क के अंदर इसलिए डाला कि वैसे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू. तो स्टॉक मार्केट्स या जो स्टॉक होता है उस वो एसेंशियली एक बिजनेस है, और एक बिजनेस चलता है प्रॉफिट से.
जब तक एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। कोई आज तक कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं आया होगा जो कह रहा है यार मैंने तो 20 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ और माशाल्लाह से लॉस में ही हूँ, कभी मैंने पैसे नहीं कमाए। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप ऐसे बिजनेसेस परचेज कर रहे होते हैं, ऐसे बिजनेसेस के शेयर्स परचेज कर रहे होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या वो बिजनेस सक्सेसफुल हो रहे होते हैं या वो उस ट्रेजेक्टरी के ऊपर होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर जो रिस्क होता है, जिस तरह आजकल एआई आई है, तो एआई ने कितने सारे बिजनेसेस, कितने सारे लोग ले ऑफ हो गए और ये सारी चीजें हो गई। तो व्हेन टेक्नोलॉजी कम्स, तो वो कुछ बिजनेसेस को ऑब्वियसली कुछ बिजनेसेस बंद हो जाते हैं और कुछ बिजनेसेस थ्राइव करते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक वो है कि जब इंटरनेट का नया नया लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया और वेबसाइट्स बनना शुरू हुई, तो बहुत सारे नए बिजनेसेस आए। इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेसेस बंद भी हुए होंगे। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बिजनेसेस के स्टॉक्स को, शेयर्स को परचेज करना है। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि यार आपने जो बिजनेस वो आपने जो शेयर परचेज किया था वो बिजनेस ही बंद हो गया। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे एग्जांपल्स हैं कि बिजनेसेस बंद हो गए, जिनके लोगों ने शेयर खरीदे थे वो बंद हो गए। अच्छा, ये हो गई बात स्टॉक्स की। ट्रेडिंग ऑन द अदर हैंड, और दोज हु डोंट नो, ट्रेडिंग इज अबाउट कि यार मैंने अभी ये पानी की बोतल खरीदी और मेरा ये सिर्फ ये मकसद है, ये मैंने 100 रुपए की खरीदी है, मेरा ये मकसद है मैं इसको 120 रुपए की बेच दूंगा। ठीक है, ये है ट्रेडिंग। अब हुआ क्या, मैंने इसको लिया 100 रुपए का। अब पता चला कि यार ये इस वाली जो बोतल है ना, इसके अंदर एक मसला है कि इसके अंदर फला किस्म के कीड़े पड़ जाते हैं। तो अब मैंने तो सोचा था यार ये 120 की जाएगी तो मैं बेच दूंगा। अब इसको कोई खरीदने के लिए 100 का या 60 रुपए में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो ये होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज वेरी डिफरेंट एंड ट्रेडिंग इज नॉट इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर फर्क है। आई कैन टेक दिस क्वेश्चन इन कम्युनिटी कॉल, क्योंकि वो फिर एक थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। आई होप कि जो थोड़ा थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। जी निदा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे वालेकुम 2 सलाम। पॉइंट्स थे। एक तो ये कि एक इट्स मोर ऑफ लाइक अ रिक्वेस्ट कि वुड इट बी पॉसिबल अगर हम इस बूट कैंप में जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, उसकी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा-सा डीपली समझ सकें। क्योंकि मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था 2-3 साल पहले म्यूचुअल फंड से, और मैं इस साल स्टॉक्स में मैंने शुरू किया था। लेकिन वो ये है कि वो देयर इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, तो अगर आप सिर्फ उसका इंटरमीडिएट लेवल तक अगर हम हो सकता है पॉसिबल अगर हम स्टॉक्स को अंडरस्टैंड कर निदा, सकें। सो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है आपको अगर ये समझना है कि यार स्टॉक मार्केट होती क्या है और चलती क्या है, तो ये हम लोग ऑलरेडी कवर करेंगे। लेकिन अगर उसके अंदर, सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन स्टॉक्स। मैं जो चीज़ है वो मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बताऊंगा। आई डोंट, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। मैंने खुद भी, मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैं उस चीज़ के अंदर आई एम नॉट द राइट पर्सन सही टू है। कि ओके। कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, तो मुझे उसका हाँ, ज्यादा आइडिया नहीं। या लेकिन जो बेसिक बेसिक है कि यार स्टॉक मार्केट होती क्या है, अकाउंट कैसे खुलता है, क्या चीजें होती हैं, स्टॉक मार्केट की बेसिक वर्किंग क्या होती है, क्यों एग्जिस्ट करती है, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, और दूसरा मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे भी आपने हाई रिस्क में ट्रेडिंग को मेंशन किया था। अब ट्रेडिंग के साथ जितना मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रही होती थी अपने एंड पे, तो एक स्टिग्मा एडेड है ट्रेडिंग के साथ कि ये तो बड़ी स्केरी सी चीज़ है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी आप अभी आसमान पे हो, फिर आप बिल्कुल खराब हो जाएँगे आपके पैसों का। तो इट्स मोर ऑफ लाइक पीपल कंसिडर इट अनदर काइंड ऑफ गैम्बलिंग। तो हालाँकि जिन लोगों को मैंने अच्छा करते हुए देखा है, उन्हें बहुत अच्छा भी ट्रेडिंग से पैसा बनाया है। तो इज़ दैट समथिंग यू वुड रिकमेंड पीपल टू गेट इनटू? बिकॉज़ दैट्स समथिंग आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट कि अच्छा एक दफ़ा ट्राई तो करना चाहिए, लेकिन क्या वो ऐसी चीज़ है कि आपको लगता है कि नहीं, इससे दूर ही रहें तो बेहतर है? निदा, वो एक कहावत है ना कि कब्र का हाल जो है वो मुर्दा जानता है। तो आपने मेरे ख्याल से अपने सवाल के जवाब खुद ही दे दिया। इफ यू आर क्यूरियस इनफ कि टू ट्राई दिस आउट, तो हुँ, डू ट्राई दिस आउट। बट ओके। इसके अंदर आप ऐसे समझें कि वो पैसे लगाइएगा जो यू आर लाइक, ऐसा होता है ना कि आप फेंक दिए मैंने ये पैसे, मुझे ये चाहिए ही हुँ, नहीं हुँ, पैसे। इस मेंटालिटी से लगाइएगा, क्योंकि होगा क्या कि अगर आपकी मेंटालिटी होगी कि यार मैं 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए लगा के 2-3 लाख रुपए कर लूंगी क्योंकि फलां यूट्यूबर ने किया था, मैं भी ये कर सकती हूँ। हुँ, तो उसमें होगा क्या कि आप जिस माइंडसेट से आएंगे वो होगा यार मुझे एक का करना है 4, हुँ, और या 3 करना है या 2 करना है, जो भी है। तो आपका माइंडसेट होगा ये। और फिर हुँ। रियलिटी वुड बी वेरी डिफरेंट कि यार ये तो एक का, भाई प्लीज मुझे एक ही वापस मिल जाए काफी है। तो हाँ, वो फिर आपको, दैट वुड डैमेज योर कॉन्सेप्ट्स अराउंड इन्वेस्टिंग, दैट वुड या डैमेज योर होल पर्सपेक्टिव अराउंड इन्वेस्टिंग। तो हुँ, आई थिंक कि आपका, सिंस यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट, देन डू ट्राई दिस आउट। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग दिस आउट। मैं ये नहीं हरगिज कह रहा कि यार डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी नहीं चाहिए। आप अपने आप से पूछें कि ये वैसे वर्कफ्लो जो है, डायग्राम, ये आई शेयर इट ऑन व्हाट्सएप। तो यू वुड बी, इट इज बेटर कि आप ये जवाब दें अपने आप को। आप अपने आप से सवाल पूछें कि एम आई कंफर्टेबल विद दिस, तो डू डू श्योरली यू शुड बी गोइंग। अच्छा, जहाँ तक बात है ट्रेडिंग को हाई रिस्क में रखने की, व्हेन यू आर ट्रेडिंग, हुँ, बिकॉज नोबडी नोज, एंड मैं अभी इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट का ना कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हुँ, कोई हुँ, भी
कोई एल्गोरिथम नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, कोई Yeah. इंसान नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, कोई ग्रुप नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि यार ये अभी 10 मिनट बाद ये स्टॉक की प्राइस क्या होगी या 1 हफ्ते बाद क्या होगी या 1 साल बाद क्या होगी। प्रोजेक्ट कर सकते हैं लेकिन प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। सो दैट्स Right. व्हाई ट्रेडिंग इज अ वेरी रिस्की बिजनेस बिकॉज यू आर बेटिंग समथिंग व्हिच इज इन द फ्यूचर एंड व्हिच इज वेरी अनसर्टेन। हम्म। सही है। और अगर किसी ने सेफ इन्वेस्टमेंट करनी हो कि अच्छा बस मुझे लॉन्ग टर्म, वही जिस तरह से आपने भी एक्सप्लेन किया, तो इट वुड बी बेटर टू स्टे अवे, लाइक अपनी बहुत ज्यादा अमाउंट फिर आप ना लगा रहे हो ट्रेडिंग और उसमें, इट्स Yes. नॉट लाइक So द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट देन। सो ट्रेडिंग इज नॉट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का थोड़ा सा मैं फर्क बता देता हूँ। इन्वेस्टिंग इज के यू आर बेटिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। आप इसको ऐसे समझें कि हम लोगों ने बल्कि हम लोगों ने क्या, हम लोग ये करते हैं कि कौन सी कंपनी लें, हम लोग ले लेते हैं जे डॉट, जुनेद जमशेद का जो ब्रांड है वो हम लोग उसकी एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपने ना जुनेद जमशेद का जो ब्रांड है उसके अंदर आपने लगा दिया 10 लाख रुपए, और अब आप और आपने उसके कुछ शेयर्स खरीद लिए। अब आप चाहते हैं कि यार ये बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाए, ज्यादा से ज्यादा ये बाहर मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करे, ये अच्छी से अच्छी कस्टमर सर्विस दे, फला ढिमकाना करे, ताकि आप वो कंपनी जितनी अच्छी और महंगी होती जाएगी उतना ही आपका शेयर महंगा होता जाएगा, उतना ही आपका शेयर अच्छा होता जाएगा। तो यू आर बेटिंग ऑन कि यार ये कंपनी सक्सेसफुल हो जाए तो मैं अपने पैसे मल्टीप्लाई करके मैं बाहर निकालूं। व्हेन यू आर ट्रेडिंग यू डोंट कंसिडर कि यार आपको सिर्फ प्राइस से मतलब होता है कि यार मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, ये 150 रुपए का हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूं। तो यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, फॉर यू इट इज जस्ट अ नंबर। ऑब्वियसली इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, बट द जिस्ट ऑफ ट्रेडिंग इज के यू आर बाइंग समथिंग टुडे इन होप्स कि यार इसके पैसे ऊपर चले जाएंगे और मैं इसको बेच दूंगी, रादर देन ऑन द अदरवाइज कि यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस तो आप समझती हैं, यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द बिजनेस, यू अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल और वो सारी चीजें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। दोनों में फर्क आ जाता है मेंटेलिटी का, माइंडसेट का और अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अच्छा जैनब माहम जी। या एक्चुअली मेरा सवाल लाइक जैनब से थोड़ा सा मिलता जुलता है कि स्टार्टअप्स हो या कंपनीज हो, उसका इज देयर अ वे टू काइंड ऑफ गेज कि ये अच्छी चीज है लाइक इन्वेस्ट करने के लिए, लाइक इनकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहेगी या व्हाटएवर। तो जिस तरह अभी आपने जे डॉट का दिया, तो कभी कभार ये भी होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर सेलिब्रिटी रन कंपनी या उनके नाम पे बनी है, जैसे एक स्कैंडल हो गया तो लाइक उनका हो गया। या फिर मैंने मल्टीनेशनल्स के बारे में देखा है लाइक जस्ट इन जनरल कि मतलब कंपनी इज लाइक बहुत बड़ी कंपनी है, इट्स वन ऑफ लाइक कि इवन लाइक अ ग्रेट प्लेस टू वर्क एट, लाइक सब लाइक बहुत कवरेटेड कंपनी है इन ऑल लाइक काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स। फिर एकदम से क्या हुआ कि लाइक ओवर लाइक 10-20 ईयर्स के पीरियड में लाइक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ये चीज, लेकिन फिर एकदम से उनका लाइक पाकिस्तान वाली जो उनकी लाइक वो है अम्ब्रेला, उसका लाइक सीईओ बिल्कुल चेंज हो गया या फिर बाहर से उन्होंने कोई भेज दिया एंड एकदम से एवरीथिंग स्टार्ट्स शिफ्टिंग, लाइक लोगों की जॉब्स स्टार्ट गेटिंग लेड ऑफ एंड एवरीथिंग। तो उस पे अभी आई इमेजिन कि फिर जो वो कंपनी का जो ग्रुप है उनकी लाइक ओवरऑल स्टॉक्स वगैरह में भी फिर कोई लाइक फ्लक्चुएशन आती होगी या व्हाटएवर। तो फिर व्हाट इज लाइक द काइंड ऑफ वे टू नो व्हाट द स्मार्ट मूव टू मेक इट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी? The straightforward answer is कि there is no such a way कि जो कि प्रेडिक्ट कर सके कि कब कोई कंपनी चल रही है या नहीं चल रही। तो आप इसको और मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चंस मैं एक साथ कर लेता हूँ कि ज़ैनब का है हाउ टू इवैल्यूएट अ स्टार्टअप फॉर इन्वेस्टिंग और आपका वाला। अच्छा अब देखें, कोई भी बिजनेस होता है ना, बल्कि मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि आप लोग खुद इस चीज़ का जवाब दें कि 10 साल पहले जो है वो दुनिया ज़्यादा एफिशिएंट थी या आज ज़्यादा एफिशिएंट है? ऑब्वियसली आज ज्यादा एफिशिएंट है, या 50 साल पहले ज्यादा एफिशिएंट थी या आज एफिशिएंट है? 50 साल पहले या 100 साल पहले जो है वो उसमें जो जितनी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां आज हैं, जितनी अच्छी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आज है, 100 साल पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उस टाइम कोई कंपनी होगी जो गधा गाड़ी बना रही होगी या घोड़ा गाड़ी बना रही होगी या कोई फला चीज मैन्युफैक्चर कर रही होगी। आज वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि उस टाइम उस कंपनी ने सोचा था कि यार पूरी दुनिया जो है वो घोड़े गाड़ियों के ऊपर ही चलेगी या पूरी दुनिया जो है वो ट्रेन के ऊपर चलेगी। तो देयर वर सम बिजनेसेस जो ये सोच रहे थे कि नहीं यार ये देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड देयर इज एन एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग दिस एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग। तो इसी तरीके से कोई एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है जो कि अभी बहुत डोमिनेट कर रहा है, हो सकता है कि 10 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, एआई आ जाए और बहुत सारे एजेंट्स आ जाए, रोबोट्स आ जाए, एंड दैट कंपनी रिफ्यूजेस टू डू के यार मैं अपने नहीं चेंज करूंगी, मुझे लगता है कि लोग हमेशा इसी तरीके से काम करेंगे एंड आई रिफ्यूज टू चेंज, देन श्योरली दैट कंपनी इज गोइंग टू कोलैप्स इफ दे आर नॉट अडेप्टेबल इन नेचर। मैं बल्कि मुझे अभी एक वो विक्टोरिनॉक्स करके है स्विस नाइफ जो बनाते हैं, मुझे अभी अभी उसकी केस स्टडी एक याद आई। तो जब ये 9/11 का वाकया हुआ था ना, वो पॉकेट नाइफ्स होती है ना, स्विस नाइफ्स, मल्टीपर्पज नाइफ्स होती हैं, मेरे ख्याल से स्विस गियर थी या विक्टोरिनॉक्स थी, मुझे सही से नाम नहीं याद आ रहा, बट कॉन्सेप्ट ये था कि 9/11 के बाद ना 9/11 से पहले उस कंपनी का जो 99% प्रॉफिट आता था वो उससे आता था, पॉकेट नाइफ से आता था। 9/11 के बाद से पॉकेट नाइफ कैरी करना बैन हो गया। अब जब बैन हुआ तो रातों रात उनका बिजनेस इट केम क्रैशिंग डाउन।
क्योंकि उनका सारी यही चीज चलती थी कि यार कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, वो लेके जा रहा है, कोई हाइकर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, वो अपने साथ कैरी करते हैं सारी, रातों रात उनका बिजनेस इज कोलैप्स्ड। बट दे वर अडेप्टेबल इनफ कि उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, ट्रैकिंग शूज बनाए, बैग्स बनाए, वाटरप्रूफ, वो वर्ड्स में अपने आप को बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर। अब ये एक स्टोरी है जो बिजनेस ने सर्वाइव कर लिया। इसी तरीके से हजारों ऐसे बिजनेसेस होंगे जो कि क्रैश कर गए होंगे। तो देयर इज नो सर्टेन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार ये किस तरीके से कौन से बिजनेसेस वुड थ्राइव एंड कौन से बिजनेसेस वुड नॉट थ्राइव, बट यू कैन डेवलप एन अ फ्रेमवर्क अराउंड दिस के those businesses who are adaptable in nature and those businesses who are thriving would sustain their सारी चीजें। एक और एग्जांपल आ गया, सॉरी मैं इस पे लंबी कर रहा हूँ, लेकिन आई वांट टू गेट दिस पॉइंट अक्रॉस कि फेसबुक, अब फेसबुक या मेटा फॉर नाउ, मेटा का फेसबुक बिल्कुल सही चला था। उसको क्या पड़ी थी कि यार वो अपना मेटावर्स भी बनाए, उसको क्या पड़ी है कि वो दूसरी कंपनीज को बाय करे या क्या करे, बिकॉज दे वांट टू सस्टेन देमसेल्व्स एंड कीप देम इंटैक्ट इन द मार्केट। दैट इज व्हाई दे आर constantly innovating, they are constantly building their systems, they are constantly improving their systems। उनको मेटा को कोई जरूरत नहीं थी व्हाट्सएप बाय करने की, but they want to assert their dominance। This is what businesses do and this is what capitalist mindset is। As for Zainab's question, so startup के ना valuation के तरीके होते हैं, you can google it के startup valuation methods, it's not very easy, बहुत ज़्यादा complex है, but if you are more prone towards that side, then you should be looking into investment banking या startup valuation methodologies। You can find very good material on this। बाकी मुझे कुछ पता है लेकिन it's incomplete knowledge, तो मैं उसको नहीं शेयर करूँगा। Our mutual funds are good option to invest based on their performances with inflation and AMCs। So Mahrukh, again it depends कि आपका क्या अपना क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट करने का। म्यूचुअल फंड्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स की भी अपने आप में कैटेगरीज होती हैं। तो बट विल कवर दिस इन डिटेल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट, अगली क्लास के अंदर इसको हम लोग डिटेल के अंदर कवर करेंगे। मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपने सबने कॉफी या जो भी पॉइजन ऑफ चॉइस है वो लेके बैठना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है वो ड्राई होगी काफी। उसके अंदर हम लोग ये जो सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या है। क्योंकि अभी तो मैंने बता दिया ना कि टर्म डिपॉजिट होता है, तो अब ये क्या होता है, ये सुकूक होता है तो क्या होता है, किस तरीके से चलता है, उसका हम लोग ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से सरफेस नॉलेज ये हो जाएगी, ताकि आपको एक मेंटल मॉडल बन जाए कि यार जब कोई आपसे बात करे ना कि यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो यू वुड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि यार ये क्या बात करे और ये क्या किस चीज की बात करे। तो दैट वुड बी द नेक्स्ट क्लास अबाउट, और उसके अंदर 1.5-2 घंटे, शायद 1 घंटे से तो ज्यादा ही होगा, इसका मैं आपको गारंटी दे दूं, क्योंकि उसके अंदर हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन उसके क्या क्या रिटर्न्स हैं और क्या रिस्क लेवल और एक्सपर्टीज लेवल क्या क्या चाहिए। तो आई थिंक दिस इज इट। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो विल रैप दिस अप, और नेक्स्ट क्लास का इंशाल्लाह आई ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप।